Preview. आपका पूरा नाम सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज खान शमशीर खान है। फिरोज भाई, जो ये कमेटी बनी है जी शानूर मेल की दरगाह का जो बताया जाता है, उसमें ऐसे कुछ बातें चल रही हैं कि नई कमेटी और आप जो सेक्रेटरी थे, नए सेक्रेटरी, आप लोगों के बीच में नाइत्तेफाकी चल रही है, कुछ कोऑर्डिनेट सही हो नहीं पा रहा है, ये चीज सही है? नहीं, वो मेरे कान पे बात आई है, मगर आपके न्यूज के माध्यम से मुझे आपको एक बात बताना है कि जावेद पटेल साहब का, हमारा नई कमेटी का, हमारा कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ भी वाद विवाद कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कब्र कमेटी है ये सन 1997 से यहाँ पर शानूर हमीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में सन 1997 और आज तक हमारी खबर कमेटी कभी मीडिया पे नहीं आई। और आपकी न्यूज के माध्यम से हमें ये बात बताना है कि ये खबर कमेटी जो है ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए काम करते। हमारे खबर कमेटी में कोई मैकेनिक है, कोई कांच का काम करता, तो कोई सेंटरिंग काम करता, कोई मैकेनिक, ऐसा पूरे हमारे कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है, ये सिर्फ अल्लाह की राह में काम करते। अब जो हमारे में शहर में जो चर्चे चल रहे हैं कि भाई पासबान मिल्लत खबर कमेटी बंद हो गई या जावेद पटेल से फिरोज खान का कुछ वाद विवाद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जावेद पटेल कल भी लिए हमारे लिए अच्छे थे, आज भी हमारे लिए अच्छे हैं। बाबा कुरैशी साहब जो उन्होंने कमेटी में नवे अभी नायब सदर बन के जो आए, वो कल भी लिए हमारे लिए अच्छे थे, आज भी हमारे लिए अच्छे हैं। सन 1997 में हमारे सलीमुद्दीन साहब, इन्होंने खबर कमेटी का एक काम शुरू किए थे कि भाई कब्र खोदने वाले बहुत पैसे लेते थे उस टाइम में, और गरीब तबके के पास लोगों के पास पैसे रहते नहीं थे। तो 1997 में हमने सरदार खान साहब की खबर खोदे थे। जब से लेके आज तक 2025 तक हमारी खबर कमेटी फी सबीलिल्लाह काम करते आ रही है। तारा साहब 30 साल सदर रहे दरगाह शानूर मियां दरगाह के, उनके बाद में फिर शहीद भाई बोल के कोकनवाड़ी के, वो 7 से 8 साल सदर रहे। उसके बाद में फिर आबिद लाला साहब, वो 4 साल सदर रहे। उसके बाद 17 साल बाबा कुरैशी साहब सदर रहे। फिर 11 साल जावेद पटेल सदर साहब रहे यहाँ पर, उनकी कमेटी में मैं भी था सेक्रेटरी। सलीम अस्ताद हमारे नायब सदर थे वो कमेटी के अंदर। अब कुछ मसले हैं, अल्लाह ने सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पीढ़ी नहीं पीढ़ी मैं चलते रहूं मैं ही रहूं। अब इम्तियाज अली साहब पहले खासदार थे, आमदार थे, अब क्या है माजी है, तो मैं भी माजी है। ऐसा जरूरी नहीं है सरकार को जिससे खिदमत लेना सरकार लेंगे। हमारा मसला ये है कि मेरे पास देखो कॉर्पोरेशन ने मुझे जो है, शाह भाई आपकी न्यूज के माध्यम से मुझे बताना है कि कॉर्पोरेशन ने मुझे 2023 में एक लेटर इशू किया है कि 3 कब्रस्तान की जिम्मेदारी मेरे को लिया था। कॉर्पोरेशन का मैं 30,000 में महीना बचा रहा हूँ, हमारी खबर कमेटी की पूरी सम्मति से मैं कॉर्पोरेशन का 30,000। अगर कॉर्पोरेशन कहीं खादिम या कहीं वॉचमैन बोल के अगर रखती है कब्रस्तान में, तो 10,000 रुपये महीना कॉर्पोरेशन उसको देती है। मगर हमारे पास कैसा मालूम है, हमारे खबर कमेटी जितनी भी टीम है उनको ना पहले आस थी पैसे की, ना आगे आस रहेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। हम सिर्फ काम कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए। एक नेक काम हमारा चालू है, किस किसी मैयत होती है तो हमारे छोकरे एक ग्रुप बने हुआ हमारे पासबान मिल्लत खबर कमेटी, वो ग्रुप में मैं मैसेज डाल देता हूँ कि फला फला शख्स का इंतकाल हो गया, फला फला कब्रिस्तान में उनको रखना है, तो हमारे छोकरे दन दन आ जाते, खबर खोदते चल जाते हैं, निकल के खबर खोद के काम करके चल जाते हैं, सिर्फ अल्लाह की राह में काम करते हैं। अब कॉर्पोरेशन का मैं 30,000 महीना बचा रहा हूँ कि 3 कब्रिस्तान में हमारे 3 लोगों के नाम आए थे, जिसमें एक रफीक भाई बोल के है यहाँ पर बैठते हो कमान के पास, और एक सलीम वाली बोल के पंचर वाला है, और हमारे नासिर उस्ताद, ये 3 लोगों के नाम आए थे कॉर्पोरेशन के अंदर के भाई हमको ये वॉचमैन रखते। पर वहां आ रहा था पैसों का इंतजार, वहां आ रहा था पैसों का। अब छोकरों ने बोले भाई अपन तो फ्री में काम करते, अल्लाह की राह में काम करते, तो वो तीनों चीजों को मैंने 9 पोजीशन ये तीनों का लिया, और वो 3 चीज मैंने मेरे नाम पे करके लिया। 2014 में मेरे को कॉर्पोरेशन ने रजिस्टर दी थी 2014 में, और मेरे पास 2010 से रिकॉर्ड है पूरा, 15 साल का मेरे पास ये पूरा मरहूमों को रिकॉर्ड है कि कौन कब मरा, क्या मरा, कैसी पहुंची गई, मेरे हाथ पे से मेरी सैन से पहुंची गई है। फिर ये तीनों का मैं 9 पोजीशन लिया, तीनों का 9 पोजीशन लेके मैंने कॉर्पोरेशन के मैंने फ्री में लिख के दिया कि भाई साहब ये मुझे, मैं डायरेक्ट कमिश्नर साहब को जाके मिला, जी श्रीकांत साहब को मिला, वार्ड अधिकार बिराड़े साहब थे उनको मिला कि भाई ये चीज जो हमारे पास है फ्री में होती है, हमको ये पैसे नहीं होना, या आप हमको फ्री में लेटर दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला यार हमारे पास तो बहुत लोग आ रहे पैसों का तकाजा करते, आप ऐसी चीज है, आप अच्छा काम कर रहे शहर में, आप अच्छी है, तो उन्होंने मुझे लेटर दिए, ये लेटर दिए मुझे फ्री में काम करने का, मुझे लेटर दिए। और 3 कब्रिस्तान का उन्होंने मुझे कादिम बनाए कि भाई फिरोज खान ये जो है यहाँ पर जो भी मैयत आएंगी, फिरोज खान की टीम और फिरोज खान ये चीजों को देखेंगे, अच्छे से दफनाएंगे, अगर कोई पुलिस केस आया तो उसके पूरे पेपर लेंगे, अगर कोई फांसी लेके मरा या कोई पुलिस केस वगैरह पूरे पेपर लेंगे। यहाँ अगर किसी की मैयत आती है मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ उनके कि भाई दवाखाने में इंतकाल हुआ कि कहाँ इंतकाल हुआ, ये चीजें मैं पूरी तफसील करता हूँ, ये रिकॉर्ड पूरा मेरे पास मेंशन है। हाँ, अब रहा मसला यहाँ जो शानूर मियां दरगाह कमेटी जो नवी बनी है अभी 1 तारीख से, हाँ, तो ये कमेटी जो है ना, ये शहर में चर्चा भी चल रहा है कि फिरोज खान को निकाल दिए कर दिए। नहीं, जावेद पटेल कल भी मेरे लिए अच्छे थे, आज भी अच्छे और आगे भी अच्छे। पटेल खानदान से हमारे खबर कमेटी का सब ताल्लुकात अच्छे है पटेल खानदान से।
बाबा कुरैशी से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना जावेद पटेल से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब शहर में चर्चा चल रही है कि भाई जावेद पटेल ने फिरोज खान को निकाल दिया, फिरोज खान ने जावेद पटेल को छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी मेरा बड़ा भाई था वो जावेद पटेल, आज भी मेरा बड़ा भाई है जावेद पटेल, हमारा उनका कुछ भी नहीं। काम आपको करना है। हमको सिर्फ एक नेकी का काम करना है, हमको कमेटी से कोई लेना देना नहीं, मैनेजमेंट कमेटी से हमको लेना। अब उनका मसला यह है कि उनकी कमेटी को जिम्मेदार लोगों ने बोलेगा भाई शाहनुर मियां दरगाह कमेटी वक्फ बोर्ड के अंडर में कब्रिस्तान आता है, तो मेरी इसमें कमिश्नर साहब से भी चर्चा हो गई और वार्ड अधिकारी साहब समीर साहब से भी चर्चा हो गई। उनको मैंने लेटर भी दिया, वो लेटर कॉपी मैं आपको भी दूंगा। ये लेटर भी मैंने उनको परसों डाल के आया है लेटर। इसमें उन्होंने मुझे बताया कि हमने कमेटी कई चेंज होती, कई आती कई जाती, हमने आपको वहां पर वटा दी, हमने आपको खादिम बोल के वहां डिक्लेयर कर दिए। अगर आप आपकी मर्जी से अगर उनको देना चाहते हैं कोई चीज तो आप दे सकते। तो मैंने एक एक कब्रिस्तान का इख्तियार उनको दे दिया, जो शाहनुर हमीद रहमतुल्लाह दरगाह कब्रिस्तान का जावेद पटेल साहब के सदारत में मैंने दे दिया। और मैंने उनको यही बोल दिया कि मेरे खबर कमेटी जितने भी लोग हैं, जब किसी के भी शाहनुर मियां दरगाह कब्रिस्तान में अगर किसी की तमय्यत की तफसीन होती है तो हम जावेद पटेल साहब को बोलेंगे एक कब्रिस्तान के हद तक, शाहनुर मियां दरगाह कब्रिस्तान के हद तक, कि भाई ये सरकार शाहनुर मियां दरगाह कब्रिस्तान में फला फला शख्स का ऑर्डर आया हुआ है खबर खोदने का, हमारे छोकरे आएंगे खबर खोदेंगे और चल जाएंगे। बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स लेना वो करना, रिकॉर्ड वो आगे से शाहनुर मियां दरगाह कब्रिस्तान का रिकॉर्ड वो लोग जावेद पटेल जिसकी जवाबदारी दी है तो वो लोगों उनका वो देखेंगे। ये रिकॉर्ड जो है मेरे पास पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है, शायद ही ऐसा किसी के पास रिकॉर्ड होगा। और ये तीनों कब्रिस्तान का मेरे पास रिकॉर्ड है, शाह नवाज शहीद कब्रिस्तान, शाहनुर मियां दरगाह कब्रिस्तान और गड़बड़ी पीशा कब्रिस्तान, ये तीनों कब्रिस्तान का मेरे पास रिकॉर्ड है। कौन कब मरा, क्या मरा, किसकी मौत कब हुई, कहाँ तकफीन हुई, कौन से नंबर की पौती दी है, कौन से नंबर की पौती नहीं दी है, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तीनों कब्रिस्तान का 15 साल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। बाकी दो कब्रिस्तान जो है जो कमान को लग के, अभी आपको वहां ले जाऊंगा मैं, कमान को लग के जो कब्रिस्तान है गड़बड़ी पीशा रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान और शाह नवाज शहीद कब्रिस्तान जो शानूवाड़ी में, ये दो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मेरे पास है। वहां अगर किसी की मैयत होती है, वहां किसी की अगर मौत होती है तो उसकी पौती, उसका डॉक्यूमेंट्स मैं लूंगा और उनके डॉक्यूमेंट्स की पौती मैं दूंगा। वहां अगर कोई इत्तेफाक लाए कुछ भी है तो वो चीज तो मेरे को लेना देना नहीं है। बस मेरी जवाबदारी, मेरे को एक जुनून है एक समाज में काम करने का, एक मेरे को शौक है कि हमारे पूरे छोकरों को है कि हमको बस अल्लाह राजी का, अल्लाह की राह में हम काम करते। इसमें एक और चीज थी जो यहाँ पर जो हजरत का जो घोड़ा है जी उनके नाम से पाले गए, जी, उस घोड़े को लेकर भी कुछ नाइत्तेफाक़ें आ रही थी, वो चीज क्या है? नहीं, घोड़ा किसका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सवाल किया आपने कि मैंने मेरे बुजुर्गों से सुनते आया, जैसे यहाँ पर पुराने जो लाला मामू दारोगा थे, अल्लाह उनकी उम्र दरा, अल्लाह उनकी मफ़फ़िरत करे, अभी इंतकाल हो गया उनका 2-3 साल पहले, और उनकी उम्र भी माशाल्लाह अच्छी थी, उनको तजुर्बा बहुत था लाला मामू को, और वो हमारी खबर कमेटी की इज्जत भी बहुत करते थे लाला मामू। तो उनसे मैंने सुना कि कई बुजुर्गों से सुना मैंने कि शाहनुर हमीद रहमतुल्लाह अलैह जो है ना व्हाइट घोड़े पे आप घूमते थे, आपकी व्हाइट घोड़े की आपकी सवारी थी। तो मेरे दिल में ख्वाहिश जगी कि भाई क्यों ना अपन सरकार के नाम का एक घोड़ा पाले। तो मैंने हमारे मरहूम ख्वाजा चचा है उस्मानपुरे के, तो उनको मैंने बोला अपनी सरकार के नाम से घोड़ा पालना है, तो उन्होंने मुझे एक घोड़ा दिलाए थे। मैंने जाके मेरे खुद के पैसों से, खुद के अखराज जैसे जिसमें हमारे सलीम उस्ताद भी संगात आए थे, क्यों उस्ताद? हाँ, तो मैंने मेरा खुद के पैसों से घोड़ा परचेस किया था, लिया था मैंने घोड़ा वो, और वो घोड़ा मैंने लाके यहाँ पर सरकार के नाम से पाला था। और परंपरा पुरानी, मेरी उम्र हो रही है 42 साल, अब मैं सरकार शाहनुर हमीद रहमतुल्लाह का 30 साल से संदल देखते आ रहा हूँ, संदल के पीछे सरकार का घोड़ा रहता, तो भले शहर के लोग लेके आते थे घोड़ा, तो मैंने क्यों ना अपनी सरकार के नाम से वो चीज पाले। तो वो चीज मैं 5 साल से यहाँ रखा हूँ, ये पिंजरे में घोड़ा है, तो वो चीज मैं सरकार, उसका खर्चा पानी सब मैं मेरे खुद के अखराजात से उठाता हूँ, और सरकार के नाम से जब तक मैं जिंदा उसकी खिदमत में करूंगा। अब है कुछ कमेटी में आते कुछ लोग, ना मेरे को बाबा कुरैशी साहब ने कुछ बोले, ना जावेद पटेल साहब ने कुछ बोले, फिर भी कुछ कमेटी का मसला है कि भाई तो घोड़ा ऐसा है, तो मैंने बोला ठीक है, घोड़े का मसला है ना, वो सरकार के नाम का है, उसकी जिम्मेदारी जब तक मैं जिंदा हूँ निभाऊंगा। मैं, ये मेरे पड़ेगों में प्लाट है, मैं प्लाट पे घोड़ा लेके चल जा रहा हूँ, ये महीने में मेरा काम चालू हुआ, प्लाट पे घोड़ा लिया के वहां रखूंगा। जब भी सरकार का संदल रहेगा, सरकार के संदल में घोड़ा आएगा, सरकार के संदल के पैटर्न गेट से तो उस्मानपुर दरगाह तक घोड़ा पीछे रहेगा, फिर घोड़ा वहां अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। वो सरकार के नाम का है, वो जब तक मेरी जिंदगी में उसको संभालूंगा। फिरोज खान साहब, एक ये भी बात चल रही है कि खबर कमेटी बंद की जा रही है, आगे कमेटी काम नहीं करेगी, ये बात पे कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, मेरे कान पे तो ये बात नहीं है, मगर शहर में चर्चा चल रहा है कि वैसे खबर का, दरगाह कमेटी का, तो ये चीज किसी हद तक मुनासिब नहीं है। खबर कमेटी इंशाल्लाह जब तक हमारे जान में जाने चालू रहेंगी। और ये खबर कमेटी को जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, खबर कमेटी को है ना कोई कमेटी से लेने देना नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की राह में काम करते। और खबर कमेटी जब तक इंशाल्लाह हमारे एक सम्मति है, हम पूरे, ना खबर कमेटी से फिरोज अलग है, ना फिरोज से खबर कमेटी अलग है, ना सलीम उस्ताद से अलग है, ये हमारी खबर कमेटी है, ये इंशाल्लाह चलेंगे। बस एक कब्रिस्तान के हद तक जो है ना,
ये चीज हमने जावेद पटेल के इख्तियार में दी है, शानुर अमीर रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान। और दूसरी बात, मैंने 14 तारीख को एक लेटर डाला हूँ महानगर पालिका आयुक्त के नाम से और वार्ड अधिकारी के नाम से। ये 2 लेटर मैंने डाल के आया हूँ, इसमें मैंने पूरी तफसील लिख दिया हूँ कि भाई मेरे हाथ पे कितनी पोथी फटी, कितनी बुक मेरे हाथ पे गई, कितनी मरूमों की मेरे पास एंट्री है। ये चीज मैंने महानगर पालिका में वार्ड अधिकारी साहब को भी दे दिया और जी श्रीकांत साहब को भी पास भी मैंने इन्वर्ट कर दिया। ये इन्वर्ट की कॉपियां कि मैंने बता दिया आपने मुझे जो जिम्मेदारी दिए थे, मैं जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहा हूँ। हमारे छोकरे ना अन फ्यूचर में कभी पहले लालच थी हमारे बच्चों को, ना आगे फ्यूचर में रहेंगे। हम सिर्फ अल्लाह की राह में काम करते और हमारे पास खबर खोदने का 1 रुपया नहीं लिया जाता। और ना हमको कोई कॉर्पोरेशन से आस है कि कॉर्पोरेशन हमको यहाँ पर कुछ दे, ना हमको कोई दरगाह कमेटी से आस है कि दरगाह कमेटी हमको कुछ दे, ना किसी की मैयत के लोगों से हमको आस है भाई किसी को आस? हम सब फ्री में काम करते हैं और इंशाल्लाह हम आगे फ्री में काम करेंगे। और हमारा खबर कमेटी का किसी से बैर नहीं है। हमारे लिए बाबा कुरैशी भी उत्तेज है, जावेद पटेल भी उत्तेज है और जाने वाले जितने भी पिछले जितने भी सदर गए, कोई सदर ने हमको कभी तकलीफ नहीं दी है और ना आगे दिया। जावेद पटेल हमारे आज भी रहनुमा, आगे भी इंशाल्लाह हमारे रहनुमा रहेंगे। आपकी कमेटी में कितने लोग? हमारी कमेटी में खबर कमेटी के अंदर देखो 30 से 35 लोग हैं। हाँ, और सब काम करने वाले। जैसे ग्रुप में मैसेज जाता है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ फला फला शख्स का इंतकाल हो, तो लोग दन आ जाते हैं और खबर खोद के चल जाते हैं। हर कोई आते हैं अपना आधा घंटा 1 घंटा काम करते और अपना चलते काम को अंजाम देके अपने अपने कामों को चल जाते। बोलने का मतलब ऐसा है। अल्लाह हाफिज। ये पूरा मेरा रिकॉर्ड है, मैंने महानगर पालिका में पूरा दिया हूँ, सबमिट किया हूँ और ये मेरे पास पूरा पुराना रिकॉर्ड है। देखो ये पूरा मेरे पास पुराना रिकॉर्ड है, ये पूरे कॉर्पोरेशन की पहुँचे के साथ मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मैंने पूरा अच्छे तफसील से रखा हूँ। पूरा 15 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये 15 साल का पूरा रिकॉर्ड है। ये देखिए, पहले महानगर पालिका ऐसी पोथी मिलती थी खिड़की के ऊपर। ये पूरा ये रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा मेंशन रिकॉर्ड है। अभी अंदर भी अलमारी में बहुत है, मगर ज़्यादा वजन करके मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। ये पूरा मेरा पूरा मरूमों का कौन कब मरा, क्या मरा, किसकी खबर का है, ये पूरा अपडेट मेरे पास रिकॉर्ड है। ये देखिए पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पूरा मेंशन है। और अभी ये रजिस्टर भी मेरे को महानगर पालिका ने दी हुई है, जिसको महानगर पालिका का है। ये पूरी अपडेट है। ये 2014 में मुझे रजिस्टर मिला था और ये अभी महानगर पालिका ने 2023 में ऐसी पोथी इशू करी हुई है। जब कोई किसी का भी इंतकाल होता है तो मैं ऐसा बना के देता हूँ, छत्रपति संभाजी नगर उनका फला फला तारीख को इंतकाल हुआ, तो ये पोथी के आधार पर फिर ये शमशान परवाना है कि भाई फला फला शख्स ये कब्रिस्तान में दफन है। ये तीनों कब्रिस्तान मेरे अंडर में थे। ये 3 स्टाम्प मेरे बने हुए थे। ये 3 स्टाम्प मेरे बने हुए थे, ये तीनों कब्रिस्तान। तो पहली कमेटी में सचिव का स्टाम्प चलाता था। हमारा महानगर पालिका से मेरी अधिकारी से बात हो गई तो उन्होंने बोले आपको हमने खादिम बोल के दिया, आपका खादिम बोल के स्टाम्प चलता। मेरा स्टाम्प अब चलेगा खादिम गरबड़ी पीर शाह कब्रिस्तान फिरोज खान, खादिम शाहनवाज शेख कब्रिस्तान फिरोज खान, ऐसा बोल के मेरा स्टाम्प चलेगा। और वहाँ की 2 कॉपियाँ मैं इशू करूँगा यहाँ से आगे। और रिकॉर्ड मेरे पास पूरा मेंशन है, ये रिकॉर्ड मेरे पास ही रहेगा। और यहाँ से आगे जो भी रहेगा वो जावेद पटेल साहब के मैंने हवाले कर दिया हूँ। यहाँ का कब्रिस्तान सिर्फ इतना है कि हमको एक इख्तियार ऐसा रहेगा कि जब भी किसी की मौत होंगी शानू में दरगाह कब्रिस्तान में, तो वो जावेद पटेल साहब हमको बोलेंगे, हम उनको जावेद पटेल साहब को बोलेंगे फला फला शख्स है वो शानू में दरगाह कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हैं। फिर जावेद पटेल साहब किसी को बेच के या खुद आके बता देंगे कि भाई फला फला खबर यहाँ खोदो, तो खबर वहाँ खोदी जाएंगे। और वो रिकॉर्ड जो है 1 तारीख से 1 अगस्त से वो रिकॉर्ड जावेद पटेल साहब के पास जमा होगा। यहाँ के कब्रिस्तान के अब तक, शानू में दरगाह कब्रिस्तान के अब तक, बाकी 2 कब्रिस्तान का रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। ठीक है।